जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री, जिसमें हमको आज परमाणु संरचना से चैप्टर्स में पढ़ने होते हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो आइए हम सबको एक एक करके जानेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या है और ये समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो आइए हम सबको चलिए देखते हैं कि समस्थानिक मान क्या होता है। समस्थानिक का मान का मतलब क्या होता है कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए हमने लिखे हैं कि समस्थानिक क्या होता है। लिखे हैं कि समस्थानिक का मतलब कि जिसमें तत्वों की जो परमाणु संख्याएं होती है वो बराबर होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब एक ही तत्व के परमाणु संख्या एक ही समान होना चाहिए और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है अलग अलग होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे। जैसे में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 तरह के कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 होता है पहले वाले का, तो इसका नाम है प्रोटियम। ये हमारे पास प्रोटियम दूसरा हाइड्रोजन है जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा हाइड्रोजन होता है वो होता है ट्राइटियम, जिसकी परमाणु द्रव्यमान 3 होता है, ट्राइटियम। इस तरह से देखिए तीनों में हमको दिख रहा है परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में क्या हो रहा है कि बदलाव आ रहा है। तो इसी को हम कहेंगे, देखिए कि समस्थानिक, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पहले का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम और तीसरा का नाम ट्राइटियम है। क्यों है? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या जो है वो एक ही तरह का है और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से और भी एलिमेंट्स है जिसके क्या है कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं और जबकि परमाणु संख्या समान होती है। जैसे हम बात कर लेंगे क्लोरीन की, ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे क्लोरीन की। एक होता है 17, तो इसका 35 हो जाएगा, दूसरे का 37 होता है। देखिए यहाँ पे कि पहले क्लोरीन को अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर बात कर ले हम क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, तो 17 वाला सिंपल सा हम जानते हैं कि इसकी 35 होती है। दूसरे वाले क्लोरीन की बात करें तो परमाणु संख्या 17 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, 37 हो जाती है, 37 हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखे कि समस्थानिक कैसे होता है
कैसे होगा? सबसे बढ़िया याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं ये समस्थानिक का मतलब क्या है कि ये परमाणु जो संख्या होती है, ये परमाणु संख्या ये क्या होती है? समान होती है। परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी, लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होंगे इसमें द्रव्यमान संख्या होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी इंसान एक जैसे, देखिए जैसे इंसान है ना, कि मान लीजिए एक साइज का इंसान दिखा दे तो उसके द्रव्यमानों में कमियां आने शुरू हो जाती, किसी का मान लीजिए 50 kg, किसी का 60, तो किसी का 55, लेकिन नाम तो एक ही है, इंसान, ऐसे ही ना है। उसी तरह से ये भी है, एक ही तत्व के परमाणु संख्या अगर समान हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, वैसे तत्व को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, इसी तरह के बहुत सारे तत्व जो है जिनके परमाणु संख्याएं क्या होती है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं में बदलाव होने के कारण वो समस्थानिक में आ जाते हैं। तो आगे अब बात करेंगे हम 2 नंबर की। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। पहले में समस्थानिक था, दूसरे में समभारिक। पहले में क्या था? समस्थानिक, लेकिन दूसरे में समभारिक। इस तीनों को याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं, चलिए हम अंत में बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में कि कैसे तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए समभारिक का मतलब याद रखेंगे कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं हम, समान नहीं होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, हमने लिखा है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, लेकिन हमें द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग समभारिक कहेंगे। समभारिक का मतलब जो भार होगा किसी तत्व का वो बराबर होगा एक ही तत्व का, लेकिन जो परमाणु संख्या होंगी वो अलग अलग मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो समभारिक में यानी आइसोबार्स के थ्रू में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको समभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए हमको जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम यानी आर्गन है, पोटेशियम है और ये कैल्शियम। यहां पर देखेंगे तीनों के, यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या 18, इसकी 19 और इसकी क्या होती है? 20 होती है। अब इसके द्रव्यमान की संख्या बात करें, आर्गन का भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। अभी हमने बताया कि समभारिक का मतलब क्या हुआ कि परमाणु संख्या में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, और ये जो द्रव्यमान संख्या वो क्या होना चाहिए? एक ही जैसा मिलेगा, उसको हम समभारिक कहते हैं। जैसे आप लोग के सामने यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं कि आर्गन है, पोटेशियम है और ये कैल्शियम है, तीनों में समभारिक समान। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या चेंजिंग हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए हम इसको समभारिक कहते हैं। अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो सीधा क्या करेंगे? हम ए माइनस क्या करेंगे? पी घटा देंगे, फिर ये भी ए माइनस पी करेंगे, ये भी, इसमें भी ए माइनस पी करेंगे। तो तीनों में देखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिलेगी, ये वाला ए होता है और नीचे वाला पी हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला एन बराबर होता है ए माइनस पी, यानी ए का मतलब द्रव्यमान संख्या और पी का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो अब इसमें हम घटाएंगे, देखिए ए के मान कितना है? 40 है, माइनस 18 है, तो इसमें कितना हो गया? 22। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना मिला? 22 मिला। और इसमें हम बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की,
तो इसमें हो जाएगा 40 माइनस 19 यानी 21 हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या 21 और इसमें हो जाएंगे n बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या 40 माइनस 20 यानी हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या का बदलाव हो रहा है। तो इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है, जिसको हम लोग समभारिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब लास्ट जो बचा है आप लोग को सम न्यूट्रॉनिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होना चाहिए और परमाणु संख्या अलग होना चाहिए, या तो समान हो भी सकता है, जिसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, यानी आइसोटोन्स कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में अगर बात करें हम, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी हमारे पास उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसकी हो जाती है 7 और इसकी हो जाती है 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी भार संख्या होता है 14, इसका हो जाता है 15 और इसका हो जाता है 16। यहाँ पे देखिए अब हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या के पता करेंगे। तो फॉर्मूला अभी बताया हम कि A बराबर A माइनस होता है P, तो इसको हम लोग P कहते हैं और इसको हम लोग A कहते हैं। तो देखिए N बराबर क्या है, A का मान रखेंगे 14, P का मान कितना है 6 है, तो N बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 से कितना होता है 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में निकला 8 और यहाँ नाइट्रोजन में करेंगे N बराबर A माइनस P, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, यानी n बराबर हो जाएंगे 8। और इस पे देखेंगे ऑक्सीजन का तो A माइनस भी P हो जाएगा, इसलिए n बराबर क्या लिखेंगे 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8, n बराबर हो जाएगा 8। देखिए इन तीनों तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकल के आ रहा है, समान निकल के आ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या में भी क्या हो रहा है बदलाव है। तो इसमें भी क्या है, परमाणु संख्या भी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग दिख रहा है, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है कि एक समान। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। क्या न्यूट्रॉनिक है, इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या मिलेगा वो समान तरह से यानी एक जैसा मिलेगा, इसी को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगर हम बात करें फास्फोरस और सल्फर की, फास्फोरस और सल्फर की, चलिए देखते हैं फास्फोरस और सल्फर की। ठीक है, अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस 15, इसकी द्रव्यमान संख्या 21 और यहाँ पे सल्फर की 16 और इसकी होती है 32। और इसमें न्यूट्रॉनों की बात करें तो दोनों इसमें भी समान आएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा कि हम बताए कि फॉर्मूला n बराबर क्या होता है A माइनस P। A माइनस क्यों, A का परमाणु द्रव्यमान, P मतलब प्रोटॉन, ये हमारा A है तो दूसरा हमारा P हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 31 माइनस 15, n बराबर क्या हो जाएगा यानी 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16। इसमें भी वही रूल्स लगेंगे, n बराबर हो जाएगा A माइनस P, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 16, 32 माइनस क्या निकला 16, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 16। तो देखिए फास्फोरस और सल्फर के बीच तुलना किया गया तो हमें क्या मिला कि दोनों के परमाणु भार से अगर हम बात करें तो दोनों में परमाणु भी चेंज है, संख्या भी चेंज है और भार भी चेंज है। और न्यूट्रॉनों की जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या मिला, दोनों एक जैसे मिले, दोनों में एक जैसे मिले, इसलिए ये दोनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में जाना। और ये एक ही
आइए हम सबके एक ही बार में बता देते हैं। यहाँ पे तीनों के देखिए, तीनों की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें परमाणु संख्या समान तो द्रव्यमान संख्या अलग होंगे। क्या होंगे? याद रखिएगा, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान तो द्रव्यमान संख्या अलग होंगे समस्थानिक में। दूसरे में बताएंगे तो इसमें परमाणु संख्या अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होंगे, यानी दूसरे में क्या हो जाएंगे देखिए आप। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं परमाणु जो, चलिए ए यानी जेड बराबर क्या है? संख्या समान होगी, ये समान, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अलग होगा। क्या हो जाएगा? अलग होगा। लेकिन इसमें कहेंगे अगर जेड की तो ये असमान हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा, और ये ए बराबर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान होंगी, और ए बराबर जेड बराबर क्या हो जाएगा? असमान होंगे। यानी जितने भी हमारे तत्व होंगे, दो चाहे तीन चाहे चार, जितने के बीच तुलना किया जाए सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक या समभारिक के बारे में, तो ये सब के सब क्या होंगे? इसी तरह से प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि एक में समान तो परमाणु हो रहा है, दूसरे में द्रव्यमान हो रहा है, तो तीसरे में न्यूट्रॉन हो रहा है। परिभाषा से यानी इसी टॉपिक से अगर हम ध्यान से देखें तो एकदम समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे समस्थानिक लिखा है जिसमें सम का मतलब बराबर, यानी कौन सा? ये परमाणु की संख्या बराबर, और ये समभारिक मतलब यहाँ पे भार की बातें कर रहा है, तो भार की संख्या बराबर, और यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखा है, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए ये सब के सब ये समस्थानिक और समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।